साक्षी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम सबका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के एपिसोड 1 के बारे में, जो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी है। अब वो कौन है, उसकी काबिलियत क्या है और वो कैसे शी हल्क बनी, यही हम इस पहले एपिसोड में जानने वाले हैं। शी हल्क का रियल नेम जेनिफर वॉल्टर है और प्यार से लोग इन्हें जेन बुलाते हैं। जेन एक लॉयर है और उसका सपना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का है। तो अभी जेन अपने केस की आखिरी दलील को ज्यूरी के सामने पेश करने की प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी, जो जेन की असिस्टेंट भी है, वो मदद कर रही है और जेन का लॉयर पार्टनर डेनिस भी उसकी मदद के लिए है। पर वो इस केस का आखिरी दलील ज्यूरी के सामने देना चाहता है। पर निकी डेनिस को ऑफिस से बाहर निकाल जेन को केस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। बात करें इस केस की तो GLK&H नाम की एक कंपनी है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है। अब पैसे हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ उनके पास पावर भी है और GLK&H कंपनी की लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद उन्होंने ना तो कोई माफी मांगी और ना ही कोई भी रकम पीड़ितों को बयाने के तौर पर दी। तो जेन ज्यूरी मेंबर को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जिनके पास जितनी ज्यादा पावर होती है उनकी उतनी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। अब जेन निकी के साथ केस पर जाने से पहले वो हम ऑडियंस से फोर्थ वॉल को तोड़कर बात करती है, बिल्कुल डेडपूल की तरह, जो कि काफी कूल था और ये सीरीज की खास बातों में से एक है। सीन पास्ट पे जाता है जहां हम जेन को ब्रूस बैनर के साथ देखते हैं। लास्ट टाइम हमने स्मार्ट हल्क को एंड गेम में देखा था, जहां चुटकी बजाने के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था। पर स्मार्ट हल्क ने एक डिवाइस बनाई है जिसमें वो ब्रूस के रूप में रह सकता है। अभी जेन अपने कजन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही थी, जिसमें ब्रूस अपनी आप बीती जेन को बता रहा था। उनकी बातों में हमें उनके एक और कजन जेट के बारे में पता चलता है, जो इन्हीं की तरह जीनियस है। जेन को स्टीव रॉगर यानी हमारे कैप्टन अमेरिका की जिंदगी में काफी रुचि थी और वो ये पता लगाना चाहती थी कि स्टीव रॉजर वर्जिन था या नहीं, क्योंकि बर्फ में से निकलने के बाद उनकी जिंदगी काफी बिजी रही और उससे पहले वो जंग में ही था। बैनर को जवाब देता तभी उसके सामने सकार की एक स्पेसशिप आ जाती है, क्योंकि ऐसे ही शिप से थॉर रैग्नारॉक में ब्रूस, थॉर और वेलकरी के साथ सकार प्लैनेट से निकला था। पहले तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेन जैसे तैसे करके बैनर को कार से निकालती है, पर बैनर जेन को उससे दूर रहने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसका खून निकल रहा था। जब तक जेन बैनर से दूर होती, बैनर का खून जेन की बॉडी पर लगी चोट से होते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे जेन शी हल्क में बदल कर अनकॉन्शियसली होकर वहाँ से भागती है। वहीं बैनर भी हल्क में बदल जाता है। अब रात होने पर जेन को जंगल में होश आता है। जंगल से बाहर निकलकर जेन एक क्लब के वॉशरूम में आती है। वहाँ वो सिचुएशन समझ ही रही थी कि कुछ ट्रांस लोग वहाँ आते हैं, जो कि जेन की बुरी हालत को देख कर समझते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बुरा वाला झगड़ा हुआ है और वो सब लोग जेन को कपड़े पहनाकर उसका मेकअप करने लगती हैं। पर जेन उनसे फोन लेकर बैनर को कॉल करके उसे बुलाती है। जब जेन क्लब के बाहर बैनर का इंतजार कर रही थी, तभी कुछ बेवड़े जेन को जबरदस्ती छेड़ने लगते हैं। जेन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा ही रही थी, पर वो लड़के अब बदतमीजी पर उतर आए थे, इसलिए जेन गुस्से में शी हल्क बनकर उन सबको ठोकने ही वाली होती है कि स्मार्ट हल्क वहाँ आकर शी हल्क को रोक लेता है। अगली सुबह जेन की नींद एक कमरे में खुलती है। कमरे में रखे टी शर्ट को पहनने के बाद जब वो बाहर आती है तो पता चलता है कि वो मैक्सिको के आइलैंड पर है। वहीं उसे हॉल में आयरन मैन का एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है। अब जेन म्यूजिक की आवाज को फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड बेसमेंट में बनी एक लैब में आ जाती है, जहाँ उसे स्मार्ट हल्क काम करते हुए मिलता है। ये वही लैब है जहाँ पर हल्क ने अपनी दोनों पर्सनैलिटी को एक करके खुद को स्मार्ट हल्क में बदला था। वैसे ये प्रॉपर्टी और ये लैब टोनी स्टार्क यानी कि हम सबके फेवरेट आयरन मैन की है। अब दोनों गंभीर बातों पर चर्चा करते हैं कि वो सकार की स्पेसशिप हल्क को क्यों ढूंढ रही थी, पर बैनर पहले जेन को बताता है कि अब उसके अंदर भी गामा रेडिएशन घुस चुकी है। ये सुनने के बाद जेन को लगने लगता है कि वो मरने वाली है, लेकिन बैनर के अनुसार उन दोनों की बॉडी के अंदर गामा रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने की काबिलियत है। इनफैक्ट जेन की बॉडी तो अच्छे से रेडिएशन के साथ घुल मिल गई है और जेन की बॉडी कॉम्बिनेशन की वजह से ही स्मार्ट हल्क का हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जेन समझ जाती है कि वो स्मार्ट हल्क से बेहतर हल्क बनेगी। शी हल्क के सैंपल्स को नष्ट करने के बाद हल्क जेन को समझाने लगता है कि वो पहले जैसे नॉर्मल जेन नहीं बन सकती है। उसने जो मशीन ब्रूस को बनाए रखने के लिए बनाई थी वो लॉन्ग टर्म के लिए कारीगर नहीं है। जेन को अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था, पर हल्क समझा रहा था उसे कि उसे खुद को अपनाना होगा, तभी वो अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर पाएगी। तभी अचानक जेन की सांस फूलने लगती है। दोनों बेसमेंट से बाहर निकलकर ऊपर आते हैं, जहाँ पर जेन को ब्रेकफास्ट
एहसास कराते हुए हल्क उसे वापस समझा रहा था कि उसे अपना काम को छोड़ना होगा, लोगों से दूर रहना होगा, पर जैन तैयार नहीं थी। तो हल्क उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नोट्स दिखाता है और जैन का जब खुद पर कंट्रोल हो जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है। अब ब्रूस और हल्क को एक करने में उसको 15 साल लगे थे। इस बात से जैन बहुत परेशान थी कि उसे भी 15 साल प्रैक्टिस करनी होगी। बैनर ने जैन के पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया था कि वो जैन के साथ कहीं घूमने जा रहा है और अब हल्क जैन को एक चैम्बर में डालकर ये जानने की कोशिश करता है कि जैन कब शी हल्क में बदलेगी, क्योंकि डर और गुस्सा उन्हें हल्क में बदल देते हैं। वैसे डर और गुस्सा हर औरत को बदल देता है। तो स्मार्ट हल्क चैम्बर में लगे कटर्स को ऑन करता है। उन कटर्स को देखकर जैन डर कर पैनिक कर रही थी, पर वो तुरंत शी हल्क में बदलकर उन कटर्स को तोड़ फोड़ देती है और चैम्बर का गेट उखाड़ कर स्मार्ट हल्क पर फेंकती है, जिससे बेचारे स्मार्ट हल्क का करोड़ों का नुकसान होता है। पर वो ये जानकर शॉक था कि शी हल्क बनने के बाद भी जैन अपने ही कंट्रोल में थी। मतलब शी हल्क हल्क से काफी अलग है। स्मार्ट हल्क की बॉडी में बैनर और हल्क दो लोग रहते हैं, पर जैन के शरीर में सिर्फ जैन ही रहती है। पर वो गुस्से में हरी भरी शी हल्क बन जाती है, वो भी अपने पूरे होशो हवास में। लेकिन अभी भी उन्हें ये पता करना होगा कि जैन खुद को शी हल्क में और शी हल्क खुद को जैन में कैसे बदले। जैसे कि हम जानते हैं हल्क को नताशा लोरी सुनाकर बैनर में बदल देती थी, वैसा ही कुछ उन्हें शी हल्क के लिए ढूंढना होगा। जैन अभी भी हल्क की बातें नहीं सुन रही होती है, क्योंकि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जल्दी जाना था। और जब हल्क उसे समझाता है कि अगर उसने खुद पर काबू नहीं किया तो लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उससे नफरत करेंगे। स्मार्ट हल्क की बातों की गहराई को जैन समझ जाती है और खुद को स्टेबल करने के लिए वो स्मार्ट हल्क के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है। तो सबसे पहले वो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी पर काम करते हैं। इस थेरेपी की मदद से वो दो विरोधी हालात को एक साथ संभालने में मदद करता है। नॉर्मली वो योगा के सहारे दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जैन एक बड़बोली लड़की है जिसके पास जोक्स की कमी नहीं है और उसे सीरियस माहौल को भी फनी बनाने में मजा आता है। जैन की बातें सुनकर स्मार्ट हल्क उसे कल प्रैक्टिस करने को बोलता है। अब सुबह में जब जैन सोई हुई थी तब हल्क एक भोपू को जैन के कान के पास बजाता है, जिसके साउंड से जैन शी हल्क में बदल जाती है और उसका बेड टूट जाता है। हल्क नोट्स बना रहा था कि अचानक से शी हल्क में बदलने के बाद भी जैन कंट्रोल में रहती है और जैन को अपने लिए मजबूत बेड के साथ 10 फीट का कमरा चाहिए। दोनों फिर साथ में योगा करते हैं, जिसके बाद हल्क जैन को उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि स्पेंडेक्स वाले कपड़ों से मिलवाता है, क्योंकि उसे हमेशा दो कपड़ों की जरूरत होगी, एक जैन और दूसरा शी हल्क के लिए। फिर दोनों साथ में पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें शी हल्क सबसे ज्यादा दूर पत्थरों को फेंक देती है। तो हल्क बुरा मान जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। स्मार्ट हल्क का दिमाग भले ही बैनर का हो, पर दिल अभी भी हल्क का है, बच्चों वाला। दोनों लंबी लंबी छलांगे मारते हैं, जिसमें शी हल्क मस्ती भी करती है। धीरे धीरे शी हल्क को खुद पर कंट्रोल आ गया था, पर अभी भी हल्क सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जैन अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में गई तो उससे आम लोगों की जान को भी खतरा होगा। ये सुनकर शी हल्क निराश थी। तो स्मार्ट हल्क उसे हल्क होने का फायदा बताता है कि वो जितनी चाहे उतनी शराब पी सकता है, क्योंकि शराब का असर उन पर नहीं होता। मे बी हल्क के पूर्वज पंजाबी भी हो सकते हैं। दोनों शराब पीकर अजीब अजीब सी डकारे मार रहे थे और इनका भी बेवड़ों वाला ही हाल था। रहेंगे फुल नशे में, पर ऐसा जताएंगे कि इनको चढ़ी ही नहीं है। नशे में हल्क अपने करीबी दोस्त टोनी को याद करता है कि कैसे ब्लिप के बाद जब आधी दुनिया गायब हो गई थी तो उन्होंने नशे में स्टीव की चुगली करते हुए इस बार को बनाया। वक्त मुश्किल था, फिर भी दोनों ने खुलकर जिया था यहाँ पर। फिर दोबारा दोनों भयंकर डकार की आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर आसपास के पंछी भी वहाँ से भाग जाते हैं, वो भी रात में। सुबह में जैन को भयंकर हैंगओवर होता है और जूस पीने के बाद हल्क वापस से जैन को योगा करवा रहा था, पर जैन को अभी अपनी लाइफ में वापस जाना था, क्योंकि अटॉर्नी बनने में उसने बहुत मेहनत की है। पर हल्क उसे वापस से समझाने लगता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अब वो एक सुपर हीरो है। पर जैन को कोई सुपर हीरो नहीं बनना था। तो जैन अपनी बात रखती है कि वो एक औरत है और उसे अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि उसे लोग जब रास्ते पर छेड़ते हैं या कुछ लोग उसे ही उसके प्रोफेशन के बारे में समझाने लगते हैं, तब वो अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। ये बोलते ही बोलते जैन शी हल्क में बदल जाती है और हल्क को लगता है कि जैन गुस्से की वजह से शी हल्क में बदली, पर जैन उसे शी हल्क में बदल कर हल्क को दिखा रही थी कि अब उसे उसके गुस्से पर पूरा कंट्रोल है। इसलिए जैन अब अपना सामान जीप पे रख कर वहाँ से निकल रही थी, पर हल्क उसे रोकता है, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पावर्स की मदद से लोगों की भलाई करे। पर जैन अपनी वकालत की पढ़ाई से लोगों का भला करना चाहती थी, ना कि शी हल्क बनकर। वो किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी झंड करना चाहती थी। जाने
से पहले जैन हल्क को बहुत कुछ सुना देती है, पर फिर भी हल्क जीप के ऊपर आ जाता है और जैन को जाने से रोकने की कोशिश करता है। तब जैन ब्रेक लगाकर हल्क को दूर पत्थरों के बीच फेंक देती है। हल्क वापस उठ खड़ा होता है और उसे समझाने लगता है तो जैन शी हल्क में बदल कर हल्क को एक पंच मारती है। हल्क उसे किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था, पर जब शी हल्क उसे उठाकर दूर फेंकती है तब हल्क अपने थंडर क्लैप को यूज करके शी हल्क को दूर फेंक देता है। शी हल्क भी क्लैप बजा कर तेज साउंड वेव निकालती है, जिससे हल्क की भी हालत खराब होने लगी थी। और अब शुरू होती है कजिन्स की फाइट। अभी तो असली मजा शुरू हुआ ही था कि दोनों लड़ते लड़ते बार के ऊपर गिरते हैं और